वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गया हूँ काफ़ी ज़बरदस्त नया वीडियो लेकर। मैं वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज हम पढ़ेंगे टेबल और फिल्टर फंक्शंस। लास्ट वीडियोस के अंदर हम काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ चुके हैं। स्केलर फंक्शन हमने कंप्लीट करा था, कैलकुलेट के बारे में अंडरस्टैंड करा था, हमने थोड़ा डेक्स को लिखने का तरीका सीखा था। अगर आपको चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को जाके देख लेना, आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर नॉलेज मिल जाएगी कम्प्लीटली। आज हम टेबल और फिल्टर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टेबल और फिल्टर फंक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हम डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं, बेसिकली हम ये सारी की सारी चीज कैलकुलेट के अंदर कैसे यूज करेंगे, कैलकुलेट के अंदर कैसे यूज करेंगे, ठीक है। डेटा को ऐड कैसे करते हैं, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग डेटा है, उससे हम न्यू टेबल कैसे बनाएंगे, बेसिकली न्यू टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। उस जो टेबल ऑलरेडी है, बिल्कुल न्यू टेबल कैसे बनाएंगे फ्रॉम द ब्लैंक, वो यहाँ से सीखेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हम कैलकुलेट और टेबल फंक्शन पढ़ेंगे। हम बेसिकली टेबल और फिल्टर फंक्शन के बारे में बताता हूँ। कैलकुलेटेड टेबल थोड़ा बहुत देखेंगे, कैलकुलेटेड टेबल क्या होता है, फिल्टरिंग टेबल, टेबल को फिल्टर कैसे करते हैं वो देखेंगे, मैनिपुलेटिंग टेबल, टेबल को मैनिपुलेट कैसे करते हैं डेटा को, जनरेटिंग द डेटा, मतलब बेसिकली हम टेबल्स बनाएंगे, यहाँ पे जनरेट करेंगे टेबल, किस तरीके टेबल जनरेट होते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं कैलकुलेटेड टेबल। बेसिकली कैलकुलेटेड टेबल इज नथिंग बट, कैलकुलेटेड टेबल दो तीन तरीके से बताता है। एक तो हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल होती है, जैसे सपोज एम्प्लॉय टेबल हो गया या कुछ भी एक्सवाइजेड जो भी नाम हो गया, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल टेबल, उसको हम बोलेंगे फिजिकल टेबल। और एक होती है हम इन्हीं टेबल के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करके उसका यूज करते हैं। जैसे सेल्स बाय स्टोर, सेल्स बाय स्टोर एक टेबल है जहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड ग्रेटर देन 3, सिर्फ ये टेबल आ रही है। फिल्टर क्या काम करता है अभी मैं अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है, बस सिर्फ अभी के लिए याद रखना कि मैं समझा। फिल्टर हमें टेबल रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, टेबल। अब सम एक्स का सिंटेक्स है टेबल और एक्सप्रेशन, ये एक इटरेटर है, ठीक है। इसके अंदर सम एक्स का सिंटेक्स है टेबल और एक्सप्रेशन। या तो आप कोई फिजिकल टेबल दे दो, जैसे सेल्स बाय स्टोर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। ये चीज हो गया। यहाँ पे क्या है, मैंने क्या करा, यहाँ पे टेबल मैंने बनाया है किससे, फिल्टर से। फिल्टर क्या करता है, रिटर्न करता है टेबल। अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ फिर पढ़ेंगे सारी चीजें। यहाँ पे मैंने या तो मैं कोई एक्सप्रेशन बना के टेबल ले सकता हूँ, जिसको कैलकुलेटेड और वर्चुअल टेबल बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, फिल्टर यूज कर लो, वैल्यू यूज कर लो, डिस्टिंक्ट यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी होना जो यूज कर लो, बट टेबल रिटर्न होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसको वर्चुअल टेबल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम है ना कैलकुलेटेड टेबल्स का यूज करेंगे यहाँ पे। अब अलग 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 चीज पहले अभी समझते हैं कैलकुलेटेड टेबल किस किस तरीके। देखो, फिल्टर रिटर्न्स ए टेबल। अब बहुत ध्यान से देखने की बात है, फिल्टर एक टेबल को रिटर्न करता है पर्टिकुलर फिल्टर कंडीशन के साथ में। सपोज यहाँ पे फिल्टर है, देन एक्सप्रेशन है, देन फिल्टर वन, फिल्टर टू, इस तरीके से। रिटर्न ए फिल्टर टेबल बेस्ड ऑन वन और मोर फिल्टर एक्सप्रेशंस, बेस्ड ऑन द वन एंड मोर फिल्टर एक्सप्रेशंस, दैट इज इट। अब फिल्टर एक्सप्रेशंस कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे अभी हमने क्या करा, यहाँ पे ये एक्सप्रेशंस है। एक्सप्रेशंस कैन बी एनीथिंग, मतलब तुम्हारी टेबल हो सकती है या तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। और फिल्टर क्या है, फिल्टर कंडीशन, जैसे यहाँ पे कंडीशन दी ना, ग्रेटर देन 3। सेल्स बाय स्टोर, सेल्स बाय स्टोर अभी मैं समझाता हूँ। हम किस डेटा की बात करेंगे, पहले मेरे पास कुछ कमेंट आए हैं जिनको टेबल के अंदर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, कि यहाँ पे हमने ये जो मैं जो डेटा दे रहा हूँ वहाँ पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम आ रही है। जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो हल्की सी चीज़ को डिस्कस कर लो, कैलेंडर टेबल के साथ प्रॉब्लम आ रही है। आप कैलेंडर टेबल की ट्रांजेक्शन डेट को, ये जो ट्रांजेक्शन डेट है इसको आप क्या करो, इसमें सेल्स बाय स्टोर में ट्रांजेक्शन डेट से अटैच कर दो। और इसका, इस कैलेंडर टेबल की फूड इन्वेंट्री में क्या, फूड और सेल्स बाय स्टोर जो दोनों टेबल है, वो फैक्ट टेबल है, ये अपनी लुकअप टेबल है, डायमेंशन टेबल है। तो इन दोनों को वहां से अटैच करना, बस खत्म, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। अगर आ रही थी तो, नहीं आ रही थी तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टेबल और फिल्टर फंक्शन के बारे में समझते हैं हम। देखो क्या है, अभी मैंने बताया कि फिल्टर फंक्शन क्या काम करता है। फिल्टर फंक्शन हमारा ज़्यादा कुछ काम नहीं करता। फिल्टर फंक्शन बेसिकली नॉर्मल सा फंक्शन है। उसके अंदर हमारे पास क्या काम होगा, एक सेकंड, मैंने सारे फंक्शंस बना रखे हैं तुम्हें समझाने के लिए। तो अभी यहाँ से हर चीज़ें समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। हर छोटी से छोटी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो तुम्हें मेरे थ्रू नहीं समझ में आए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिल्टर रिटर्न्स ए टेबल, क्या बोल रहा हूँ। फिल्टर, फिल्टर क्या करता है, फिल्टर एक टेबल को रिटर्न करता है, रिटर्न ए फिल्टर टेबल, ठीक है। हम यहाँ से फिल्टर टेबल रिटर्न करते हैं, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से देखना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक नई नई टेबल बनाता हूँ, ये रहा नई टेबल, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ FILTER फिल्टर, FILTER फिल्टर टेबल, ठीक है। फिल्टर टेबल इक्वल्स टू, अब मेरे को सिंटेक्स डालना है फिल्टर, फिल्टर लगा दिया। सबसे पहले फिल्टर के अंदर क्या आता है, अगर मैं फिल्टर को एज ए टेबल रिटर्न करूंगा तो सबसे पहले फिल्टर आता है, टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है मेरा, मैं कुछ भी रख दूंगा, जैसे अभी हमारे रखा होता है सेल्स बाय स्टोर, दैट इज माई टेबल, कोई बात नहीं।
फिर यहाँ पे मैं क्या करूँ, सेल्स बाय स्टोर में मैं क्या करूँ, क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज माई क्वांटिटी सोल्ड इज ग्रेटर देन 3, 3 का मतलब 3 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 3 का मतलब, अच्छा ये नंबर लिंक होने, 3 हो गया। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अगर तुम्हें नहीं दिखेगा तो। दोबारा बताओ, फिल्टर सेल्स बाय स्टोर टेबल नेम और देन ये फिल्टर कंडीशन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फिल्टर डेटा देगा, सिर्फ ग्रेटर देन 3 वाली टेबल टेबल जनरेट कर देगा। एंटर मार देता हूँ, जैसे मैं एंटर डालूंगा सारा का सारा एंटायर डेटा आ गया, लेकिन तुम यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड पे जाओ, वेयर इज माई क्वांटिटी सोल्ड, ये रे क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड को अगर हम देखते हैं यहाँ पे 468 ये आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने फिल्टर कंडीशन डाल दी है ग्रेटर देन 3। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करता है, फिल्टर बेसिकली हमारे पास में डेटा को रिड्यूस कर देता है आगे फर्दर कंडीशंस के लिए। समझ में आ रहा है? अगर हमें सिर्फ ग्रेटर देन 3 वाले डेटा पे कुछ एप्लीकेशंस करनी थी या कुछ भी कंडीशंस लगानी थी, तो हम सबसे पहले फिल्टर पुट कर देंगे। अगर मैं सेल्स बाय स्टोर का करूंगा तो वन बाय रो चेक करेगा, तो ज़्यादा डेटा को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रेटर देन 3 का ही सम चाहिए, तो हम यहीं पे कर देंगे डायरेक्ट ही। इसमें टेबल की बजाय तुम ये डाल देना फिल्टर, फिल्टर भी क्या रिटर्न कर रहा है, टेबल रिटर्न कर रहा है, ये दिखाया ना मैंने अभी, ये टेबल रिटर्न कर दिया ना, पूरा का पूरा एंटायर टेबल रिटर्न कर दिया, फिल्टर टेबल ये रहा, नई टेबल बन गई इस तरीके से। ठीक है, तो ये फिल्टर का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ऑल बेसिकली क्या काम करता है, ऑल एक तरीके से मॉडिफायर है। देखो टेबल भी रिटर्न करता है, ऐसा नहीं है, टेबल एज इट इज टेबल रिटर्न कर देगा। ऑल इज बोथ इफ टेबल फिल्टर और कैलकुलेट मॉडिफायर। कैलकुलेट, कैलकुलेट के अंदर क्या होता है, CALCULAT, कैलकुलेट में सबसे पहले एक्सप्रेशन आती है, देन कोमा लगा के फिल्टर कंडीशन आती है, फिल्टर कंडीशन आती है। तो अब ये फिल्टर कंडीशन के अंदर ये जो है ना, यहाँ पे जो सबसे पहले आगे देखो, अगर तुम्हें लिखना है पॉज करके सारे के सारी चीजें लिखना, ऑल है, ऑल ये सारी की सारी चीजें फिल्टर कंडीशन के लिए यूज होती है यूजुअली। टेबल भी रिटर्न कर रही है, बट फिल्टर कंडीशन के लिए यूज है। फिल्टर का मतलब कैलकुलेट के अंदर हम अधिकतर यूज करेंगे, ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम पे, निंजा टेक्निक बता रहा हूँ। तो ऑल हो गया, ऑल एक्सेप्ट हो गया, ऑल सेलेक्टेड हो गया, तीनों एक साथ समझा रहा हूँ, एक साथ मतलब एक साथ कंप्लीटली समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो क्या है, बेसिकली मैं यहाँ पे अगर मान लो परसेंटेज ऑल, ऑल का था मेरे पास में, ऑल सेलेक्टेड का है, ऑल का नहीं बना हुआ, मैं अभी समझाता हूँ ऑल का। ऑल का वर्क समझाता हूँ तुम्हें, हर चीज़ समझ में आएगी कंप्लीटली। पहले एक बार ऑल का मतलब समझो, देखो सुनो। ऑल रिमूव्स एवरी काइंड ऑफ फिल्टर, आई रिपीट, रिटर्न्स ऑल द रोज इन अ टेबल, ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम, इग्नोरिंग एनी फिल्टर। मतलब ये हर तरीके का फिल्टर इग्नोर कर देता है। तुम्हें समझाता हूँ कैसे, आई रिपीट, इधर आओ। सपोज यही है, ठीक है, इसको तो ऐसे नहीं समझते हैं अपन, इधर ले लेते हैं तो अब समझ में आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे कोई एक टेबल ले लेता हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स ले लेता हूँ, अभी समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट, PRODUCT, कुछ भी प्रोडक्ट ले लो, दैट इज माई प्रोडक्ट आईडी ले लो, या प्रोडक्ट लुकअप से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेम ले लो, दैट इज माई प्रोडक्ट, राइट, ठीक है, दैट इज माई प्रोडक्ट, ठीक है। अभी क्या है, मैं यहाँ से सेल्स ले रहा हूँ, कस्टमर सेल्स। कस्टमर सेल्स इज नथिंग बट, अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो दैट इज माई टोटल सेल्स बेसिकली, ठीक है, वैल्यूज में डाल दिया, दैट इज माई कस्टमर सेल्स, टोटल सेल्स। अब ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, ब्लैंक का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त तरीके से समझाने वाला हूँ, भी समझना तुम, ठीक है। दैट इज माई कस्टमर सेल्स, ठीक है। अब क्या है, ये मेरी कस्टमर सेल्स है। अब मेरे को, अगर मैं कस्टमर सेल्स देखूं तो मेरे को पता है कि कस्टमर सेल्स का फॉर्मूला है सेल्स बाय स्टोर में हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी सोल्ड को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी इटरेटर फंक्शन में समझाऊंगा कि भाई ये रो बाय रो जब वर्क करता है ना, मतलब किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करना और देन फिर सम करना है, ठीक है, उसको इटरेटर बोलते हैं। सम बाय रो बाय रो इटरेट करेगा। अगर तुम्हें यहाँ पे समझना है तो मैं एक काम करता हूँ, हल्का सा एक बार थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराने के लिए सेल्स बाय स्टोर ओपन करता हूँ। वेर इज माई सेल्स बाय स्टोर, जस्ट ए मिनट यार, बहुत सारी टेबल्स बना दी ना मैंने यहाँ पे, मेरे को खुद को क्यों नहीं दिख रही। सेल्स बाय स्टोर, दिस इज माई सेल्स बाय स्टोर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक न्यू कॉलम बना रहा हूँ इटरेटर फंक्शन का मतलब बताने के लिए। अभी मैं पूरा इटरेटर फंक्शन प्रॉपर वे में समझाऊंगा, ये देखना, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, नो करते हैं एक बार, जस्ट ए मिनट, अरे यहाँ से कैंसिल हो जाओ ना, ठीक है। हाँ, इटरेटर फंक्शन कस्टमर सेल्स कैलकुलेटेड कॉलम, CC लिख देते हैं, CC,
ये कैलकुलेटेड कॉलम में जाएगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेजर क्या करता है, डेटा में शो नहीं होता। यहाँ पे कस्टमर सेल्स कैलकुलेटेड कॉलम एंटर मार रहा हूँ, दैट इज इट। ये एंटर मारा, ये सीसी बन गया, ठीक है। अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ, इस डेसिमल को तुम टू डेसिमल्स तक ही रखना, ठीक है। और कस्टमर सेल्स को तुम डॉलर का साइन देना चाहते हो तो दे सकते हो, यहाँ से ऑप्शन है करेंसी, डॉलर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या करा मैंने। सबसे पहले मेरे पास में क्वांटिटी सोल्ड कहाँ पर है, ये रहा क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी सोल्ड इज 1, राइट। यूनिट प्राइस इज 3, राइट या रॉन्ग। क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेल्स बाय स्टोर यूनिट प्राइस 3। तो कस्टमर सेल्स का सीसी कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, राइट या रॉन्ग। यहाँ पे 3 आना चाहिए इनडायरेक्टली, राइट। बट क्या करता है ये, इनको बैक एंड पर ही ये है ना मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इससे इससे मल्टीप्लाई इससे, और एग्रीगेशन लास्ट के अंदर इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो लास्ट में सम करके बता रहा है कि मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके पैरेलली पैरेलली जो भी आ रहा है, और देन फिर हमें सम दे रहा है ये। तो टोटल सम है ये 4000 कितना, एक मिनट जाओ, 42,000, सॉरी 42,52,704, ये इस तरीके से। तो ये टोटल सम है। तो रो बाय रो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सबसे पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका से मल्टीप्लाई, देन फिर सम हुआ है। तो एक्स का मतलब इटरेट कर रहा है, वन बाय वन सबका सम करा है पूरी तरीके से। तो ये सम एक्स इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अभी हमने क्या करा, कस्टमर सेल समझ लिया, ये कस्टमर सेल्स इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से वर्क कर रहा है। मैं इसी को कंट्रोल सी करता हूँ और एक नया मेजर बनाता हूँ, न्यू मेजर बनाता हूँ, ऑल समझना ना मैं। अब मुझे पता है कि कैलकुलेट के अंदर सबसे पहले क्या आता है, टेबल आती है। क्या आता है, टेबल आती है। अब कस्ट ये जो एक कंट्रोल एक्स, क्या कैलकुलेट के अंदर सबसे पहले जो भी तुम्हारी एक्सप्रेशन है वो आएगी, देन फिर आप उस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, यहाँ से समझना, CALCULATE, कैलकुलेट, कैलकुलेट लिखा। अब जो जो आ रहा है टेबल, ये एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशंस कैन बी एनीथिंग, मेजर हो सकता है, तुम्हारी टेबल हो सकती है। अगर मैं सपोज डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँ सम एक्स ऑफ इतना, तो ये भी चलेगा। अदरवाइज जो तुमने मेजर बना रखा है, मेजर क्या बना रखा है, कस्टमर सेल्स, मेजर क्या बना रहा है, CUSTOMER, कस्टमर सेल्स, दैट इज माई टोटल कस्टमर, कोमा, कोमा लगा के अब फिल्टर कंडीशन डालनी है। फिल्टर में मैं सिर्फ ऑल लिख रहा हूँ, ऑल, दैट इज ऑल लिख रहा हूँ, और पैरेंथेसिस क्लोज कर देता हूँ। एक बार ब्लैंक ऑल के साथ में वर्क करके देखते हैं। ऑल के साथ में जो कुछ भी आता है, अब सब ऑप्शनल होता है, तो कस्टमर सेल्स, ऑल कस्टमर सेल्स कर लेता अपन इसको, ऑल कस्टमर सेल्स, ठीक है, दैट इज इट। अब ये मैंने कहाँ बनाई है मुझे खुद को नहीं पता चलेगा, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। और एंटर मार दो, ठीक है, एंटर मार दिया, ऑल कस्टमर सेल्स मेजर टेबल में बन गया ऑल कस्टमर। ये कस्टमर सेल्स है, ऑल कस्टमर सेल्स को देखना तुम यहाँ पे। अब तुम्हें एक चीज थोड़ा समझ में आएगा कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल कस्टमर सेल्स, यहाँ पे आमंड क्रॉसेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, $44,089, राइट, कस्टमर सेल्स की। बट यहाँ पे ऑल कस्टमर सेल्स की इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम किसी से भी फिल्टर करो, कहीं से भी फिल्टर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है, ये सारी की सारी टोटल सेल्स लगा रहा है, समझ में आ रहा है। अगर तुम्हें यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे तुम्हें परसेंटेज सेल्स निकालनी होगी यार, इस 44,000 का टोटल सेल्स में से कितना वेटेज है, तो तुम क्या करोगे, कस्टमर सेल्स डिवाइडेड बाई ऑल कस्टमर सेल्स, यही करोगे ना। अगर मैं यहाँ से मैं न्यू मेजर करूँ और मैं बोलूँ परसेंट सेल निकालो, परसेंट सेल टोटल, मतलब इसका परसेंट सेल मेरे को इसी मैट्रिक्स में देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे करूँ परसेंट सेल्स ऑफ PRODUCT प्रोडक्ट, ऑल का मतलब है वो सारे फिल्टर रिमूव कर देता है। कोई भी फिल्टर लग रहा है कि इधर ब्राजीलियन SM का बता रहा, नहीं, ये टोटल बता रहा, ऑल, खत्म। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम क्या बता रहे हो क्या नहीं बता रहे हो, समझ में आ रहा है। ये स्पेसिफिक सारे फिल्टर रिमूव कर देता है। फिल्टर चाहे तो बाहर से डालो, अंदर से डालो, अभी मैं समझाता हूँ पहले तो। अब यहाँ पे मेरे को डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड मेरे को किसने, कस्टमर सेल्स का, ये मेरी कस्टमर सेल्स है, इसको मेरे को डिवाइड करना है किससे, ऑल कस्टमर सेल्स से, ऑल कस्टमर सेल्स से। वेर इज माई ऑल कस्टमर सेल्स, ये रहा ऑल कस्टमर्स, मेजर है दोनों के दोनों, एंटर मार दो, परसेंटेज ऑफ ऑल कस्टमर सेल्स, ये रहा ऑल कस्टमर सेल्स, ये रहा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, अभी समझाऊंगा। ये मेरा यार ऑल कस्टमर सेल्स दिख नहीं रहा सही ढंग से, राइट। मतलब डिवाइड तो हो गया बट एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। मतलब यही आ रहा है, कस्टमर सेल्स डिवाइडेड बाई ऑल कस्टमर सेल्स, समथिंग कुछ आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, परसेंटेज नहीं है ना मेरा,
वेर इज माई परसेंटेज ऑफ ऑल कस्टमर सेल्स, एक सेकेंड, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये रहा परसेंटेज सेल्स, अच्छा सॉरी सॉरी, इसको सेलेक्ट करो, परसेंटेज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये लो, ये 0.0.1 आ रहा है ना, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस पे सेलेक्ट करना और यहाँ पे तुम इसको जनरल की जगह परसेंटेज कर लो, परसेंटेज सेलेक्ट कर लोगे तो अब यहाँ पे थोड़ा डेटा थोड़ा रिलेवेंट आएगा, देखना अभी देखना। इसका वेटेज कितना है 1.17%, ठीक है। इसका वेटेज कितना है 0.5 समथिंग परसेंट ऐसे, और आउट ऑफ 100% में से, ये इस तरीके से। ऑल क्या करता है, कोई सा भी फिल्टर हो, ये फिल्टर है, इसको क्लिक करोगे है ना, तो ये फिल्टर है बेसिकली, ये फिल्टर हो ही नहीं रहा, ऑल वाला कॉलम देखो, ऑल एज इट इज ऐसा कैसा है। तुम्हें और दिमाग लगाना है कि यार फिल्टर होगा कि नहीं होगा, तो तुम्हें मैं चीज़ें समझाता हूँ। एक काम करो, स्लाइसर रखो यहाँ पे, वेर इज माई स्लाइसर, दिस इज सॉरी, ये तो केपीआई है, एक सेकेंड यार, हाँ स्लाइसर, ये मेरा स्लाइसर रहा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर लो जो तुम्हें मर्जी हो ना, जो तुम्हें समझ में आ रहा हो ना वो सेलेक्ट कर लो। मतलब सपोज मान लो मैं ट्रांजेक्शन डेट ले लेता हूँ कैलेंडर लुकअप से, ठीक है, कैलेंडर लुकअप से ट्रांजेक्शन डेट की तरह ये रहा, डेट ले लिया, फील्ड ले लिया। अब मैं इस डेट को चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी चेंज कर दो, ये चेंज नहीं हो रहा, सब बाकी सारी चीज़ें चेंज हो रही है, ये चेंज नहीं हो रहा। देखो ऑल वाला जो मैंने, ऑल, ऑल क्या करता है, कोई फिल्टर को आने ही नहीं देता, टोटल लिख आएगा तो टोटल ही आएगा। ऑल का कॉन्सेप्ट ये है। मेरे हिसाब से तुम्हें ऑल थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, टूटा फूटा, ठीक है, टूटा फूटा समझ में आएगा। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसी के साथ में ऑल के साथ में समझाता हूँ मैं तुम्हें। ऑल के साथ में अभी हम ये बात की चीज़ डिस्टिंक्ट और वैल्यूज पढ़ते हैं, अभी ऑल के साथ में और चीज़ें समझ लेते हैं। पहले सेलेक्टेड वैल्यू से पहले ऑल एक्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट में, ऑल एक्सेप्ट कॉलम नेम इस तरीके से है, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट में टेबल नेम, कॉलम नेम। एक चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट में क्या बोलेगा, तुम जो भी टेबल नेम बोलो ना वो तुम्हारी फिजिकल टेबल होनी चाहिए। वर्चुअल टेबल मतलब कोई फॉर्मूला से टेबल बन रही हो वो नहीं चलेगी, ध्यान रखना। कोई भी फॉर्मूला से टेबल बनेगी वो यहाँ पे वर्क नहीं होगी, दैट इज इट। मतलब तुम्हें यहाँ पे नॉर्मल फिजिकल टेबल का ही यूज करना है ऑल एक्सेप्ट में, ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ, मैं वापस से क्या करता हूँ, न्यू मेजर बनाता हूँ, ठीक है, तुम्हें समझाने के लिए। और न्यू मेजर में यहाँ पे पुट कर देता हूँ ऑल, मैंने सारे ऑल को रिमूव कर दिया। तुम स्पेसिफिक ऑल के अंदर को टेबल या कॉलम भी मेंशन कर सकते हो, अभी आगे और देख लेंगे सर, अभी ऑल एक्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। ऑल, EXCEPT, ऑल एक्सेप्ट इक्वल्स टू ऑल एक्सेप्ट सेल्स, ऑल एक्सेप्ट सेल्स, सेल्स इक्वल टू, अब ध्यान से देखना तुम, ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, कैलकुलेट, कैलकुलेट, मेरी वैसे टोटल सेल्स कस्टमर सेल्स ही है, CUSTOMER, कस्टमर सेल्स लिख दूँ या मैं सम एक्स लगा के फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, कोमा, यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट लिखना है मेरे को, ऑल एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट। सबसे पहले टेबल का नाम, वॉट एवर टेबल यू विल मेंशन यहाँ पे शो होगा। टेबल का नाम मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट लुकअप, PRO, दैट इज माई प्रोडक्ट लुकअप, ठीक है। अब कॉलम का नाम, कोमा, कॉलम नेम 1। अब कॉलम नेम में क्या दूँ यहाँ पे बताओ, कॉलम नेम मेरे को पता है मेरा फिल्टर जो हो रहा है वो डेटा प्रोडक्ट से हो रहा है, प्रोडक्ट से हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट दे, PRODUCT, प्रोडक्ट दे देता हूँ, दैट इज माई प्रोडक्ट। और एक बार मैं इसको चेक करने के लिए मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ठीक है, ऑल एक्सेप्ट और ये क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया और एंटर मार दिया। अब मैं समझाता हूँ तुम्हें क्या कर रहा हूँ, ऑल एक्सेप्ट सेल्स दिख रही है ना यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करो और इस ऑल एक्सेप्ट सेल्स को भी यहाँ पे ले लो। अभी तुम्हें समझ में आ रहा है, ये कस्टमर सेल्स है और ये ऑल एक्सेप्ट सेल्स है, दोनों सेम आ रही है, समझ में आ रहा है, दोनों सेम आ रही है। अभी रीजन बताता हूँ क्या है, देखो इसको मैंने चेंज करा तो भी मतलब ये अलग है, ये इसकी है, ये इसकी है, राइट, सब कुछ सेम है। अभी मैं तुम्हें इसी के अंदर मैं चीज़ें चेंज कर देता हूँ। इसके अंदर क्या है, ऑल एक्सेप्ट के क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये टेबल को प्रोडक्ट लुकअप की बजाय प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं। स्टोर आईडी है क्या इसमें, देखते हैं, लेट मी चेक एक बार। प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, दैट इज माई प्रोडक्ट आईडी, और एंटर मार देते हैं। अभी अभी सारी चीज़ें समझ में आएगी, देखो सुनो, प्रोडक्ट आईडी कर दिया। अभी बेसिकली मेरे को एक बात ये बताओ, ये जो टेबल फिल्टर हो रही है वो किसके नाम से हो रही है, प्रोडक्ट के नाम से, प्रोडक्ट आईडी के नाम से तो नहीं हो रहा। तो ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ऑल एक्सेप्ट क्या बोलता है, मैं देखो यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ,
मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे एग्रीगेशन चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? एग्रीगेशन इसका तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ये टोटल टोटल आ रहा है, इसका कोई फिल्टर चेंज नहीं हो रहा। ये एक्सेप्ट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है कि ये क्या है 11/25 से लेके, ठीक है, 25 नवंबर से लेके, और ये यहाँ तक जा रहा है, तो इसी का टोटल बता रहा है यहाँ पे। लेकिन एक्सेप्ट का मतलब जो होता है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। एक्सेप्ट का मतलब है, ऑल एक्सेप्ट का मतलब है कि ये फिल्टर रिमूव तो करेगा सारे के सारे, एक्सेप्ट वॉट एवर यू विल मेंशन हेयर, उसके अलावा ये सारे फिल्टर्स रिमूव कर देगा। देखो अभी यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, सारे फिल्टर रिमूव है, कोई फर्क पड़ रहा है? कैसे नहीं पड़ रहा फर्क, समझ में आ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाहर से कोई फिल्टर आ भी रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सिर्फ एग्रीगेशन चेंज कर रहा है इस रेंज के अंदर, समझ में आ रहा है? ये तो हर तरीके से फिल्टर रिमूव कर रहा है, ये हर तरीके का, मतलब ये अंदर का फिल्टर सारा का सारा रिमूव, बाहर का डेट रेंज का सम दे रहा है, खत्म। सिर्फ किसके अलावा, ये जो आईडी मेंशन है ना, प्रोडक्ट आईडी, इसके अलावा। तो मतलब अगर ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ होती तो ये फिल्टर करता, मतलब हाँ करता, इसको तो फिल्टर करेगा, जो भी तुम यहाँ मेंशन करोगे ना उसको फिल्टर करेगा। मतलब क्या फिल्टर करेगा, जैसे समझाओ मेरे को, कि मैं बोला यार यहाँ पे अगर तुम प्रोडक्ट की जगह, प्रोडक्ट टेबल की तरफ नहीं, प्रोडक्ट टेबल यार, ये रहा मेरी प्रोडक्ट टेबल, राइट? इस प्रोडक्ट की जगह तुम प्रोडक्ट आईडी रख दो। ओके, अब देखो जैसे मैंने प्रोडक्ट आईडी रखी, यहाँ पे देखो डेटा मैच कर रहा है इसका, समझ में आ रहा है? इसको रखूंगा तो ये आ रहा है, मैं इसकी रेंज भी चेंज करूंगा तो भी फिल्टर हो रहा है, समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट आईडी का मतलब, क्यों प्रोडक्ट आईडी के साथ फिल्टर हो रहा है? क्योंकि मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है एक्सेप्ट इसके अलावा सारे फिल्टर रिमूव कर दो, तो उसको तो रखेगा एटलीस्ट फिल्टर। किसको? ऑल एक्सेप्ट, जिसमें मैंने बनाया है, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इसको सेलेक्ट करा मैंने, और एक सेकेंड, कस्टमर में ऑल एक्सेप्ट ये रहा, और एक्सेप्ट इसके अलावा, एक्सेप्ट का मतलब है कि तुम इसमें फिल्टर रिमूव नहीं करेगा, बाकी सारी जगह फिल्टर रिमूव कर दे। ऑल का मतलब होता है इट रिमूव्स फिल्टर फ्रॉम एवरीवेयर। एक्सेप्ट का मतलब हो गया एक्सेप्ट बाकी सब जगह फिल्टर रिमूव कर देगा, मतलब इसके अलावा। तो अगर इसके थ्रू फिल्टर करोगे तो इसके अंदर फिल्टर नहीं लगा हुआ रहेगा, क्योंकि इसको तो हमने एक्सेप्ट के अंदर ले लिया ना, समझ में आ रहा है? अब देखो तीनों चीजें थी, मैं तुम्हें समझाऊंगा, इस चीजों को यहाँ पे रख लो, वापस से इसको इधर कर लो, अभी समझाने का ही काम है अपना, ठीक है? ऑल एक्सेप्ट हो गया, परसेंटेज ऑफ ऑल हो गया, ठीक है। अब हम अगला समझते हैं, ऑल एक्सेप्ट के बाद में अगला हम समझते हैं, ऑल एक्सेप्ट हो गया है, ऑल एक्सेप्ट, ओके, ठीक है। ये ऑल सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्टेड बहुत इजी सा चीज है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सिंटेक्स बता, रिटर्न ऑल द रोज इन ए टेबल और वैल्यूज इन ए कॉलम इग्नोरिंग फिल्टर स्पेसिफाइड इन द क्वेरी बट कीपिंग एनी अदर एग्जिस्टिंग फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। अभी समझा देता हूँ, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऑल सेलेक्टेड है, इसको डायरेक्ट यूज केस समझाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? वापस से मैं एक नया मेजर बना लेता हूँ क्योंकि हमें ईजी रहेगा ऑल में बनाना, ठीक है? यहाँ पे आओ, ऑल, SELECTED, ऑल सेलेक्टेड इक्वल टू कैलकुलेट। मैंने तुम्हें बताया है कि ध्यान रखना, ऑल, ऑल एक्सेप्ट, ऑल सेलेक्टेड, ये सारे के सारे कैलकुलेट फंक्शन के अंदर यूज करेंगे, ठीक है? तो हमारी जो एक्सप्रेशंस होगी, हाँ ठीक है, हमारी जो एक्सप्रेशन होगी वो तुम्हें ऊपर, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किसके ऊपर वर्क करना चाहते हो। मैंने कस्टमर सेल्स, मतलब दैट इज माई टोटल सेल्स बेसिकली, ठीक है? यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ कस्टमर सेल्स। अब फिल्टर कंडीशन लगानी है मेरे को, यहाँ पे फिल्टर में लगा रहा हूँ ऑल सेलेक्टेड में, ऑल सेलेक्टेड में, ठीक है? ऑल सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्टेड में टेबल नेम और कॉलम नेम। अब ये क्या है, ऑल सेलेक्टेड में टेबल नेम और कॉलम नेम है ना, ये क्या है, ऑप्शनल है थ्रू आउट ही, थ्रू आउट ऑप्शनल है, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट लुकअप, PRODUCT, प्रोडक्ट लुकअप, अभी समझाता हूँ। या पर्टिकुलर कोई कॉलम नेम भी मेंशन कर सकता हूँ मैं, बट अभी मैं पूरी टेबल मेंशन कर दिया, ठीक है? और एंटर मार दिया, ध्यान से देखना, एंटर मार दिया प्रोडक्ट लुकअप। अब ऑल सेलेक्टेड था, इसको मैं इसमें डालता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ, यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड। अभी मैं समझाता हूँ, देखो सुनो, ये प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी इज कमिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट लुकअप, राइट? मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से प्रोडक्ट आईडी डालता हूँ एक बार, फूड इन्वेंट्री से, तो अभी मेरा ऑल सेलेक्टेड है, ठीक है? एक काम करता हूँ मैं, फूड इन्वेंट्री की बजाय प्रोडक्ट लुकअप की तरह, ये रहा प्रोडक्ट लुकअप, यहाँ से मैं इसके हिसाब से फिल्टर करता हूँ वापस से प्रोडक्ट आईडी के हिसाब, मतलब ठीक है? इसको सेलेक्ट करा, 3 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ओके, 4 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, अरे 5, तो समझ में ही नहीं आ रहा यार, क्या हो रहा है? ऑल सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्टेड तो बिल्कुल एज इट इज ऑल कस्टमर्स की तरह डील कर रहा है,
राइट या रॉन्ग? बिल्कुल एज इट इज नहीं। अभी समझाता हूं मैं तुम्हें। इसको चेंज करूं मैं? वेरी करा ये वेरी नहीं कर रहा। इसको चेंज करूं? वेरी करा, ये वेरी नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? ये वेरी नहीं कर रहा है। अभी तुम्हें इससे समझ में नहीं आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट आईडी डालते हैं। प्रोडक्ट आईडी इसमें भी डाल देते हैं, यहाँ पे भी फिल्टर कर लेते हैं एक बार, समझो तो। ठीक है, मैं प्रोडक्ट आईडी रखता हूँ 2 से लेके 88, या इधर कर देता हूँ इधर। ये एग्रीगेशन सम है, समझ में आ रहा है? ये एग्रीगेटेड सम है पूरी तरीके से। और ये क्या है मैं बताता हूँ। ऑल सेलेक्टेड क्या काम करता है कि यहाँ से तुम चेंज करोगे कुछ भी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, कुछ चेंज नहीं होगी। बट जो भी फिल्टर इस पर्टिकुलर विजुअल के बाहर होगा ना, वहां से चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा फिल्टर, पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। मतलब क्या कर बोलता है ये मतलब ये बोलता है कि टेक्निकल टर्म्स बताता हूँ। All selector respect existing filter context except row and column filter within a visual। पर्टिकुलर एक विजुअल के अंदर मतलब है ना, वो क्या बोलते हैं, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को रिमूव कर देता है। बट दिस फंक्शन कैन बी यूज टू ऑब्टेन विजुअल टोटल सब टोटल इन क्वेरी। नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ऑल सेलेक्टेड का मतलब होता है कि अगर सपोज मान लो ये क्या बोल रहा है, रिटर्न्स ऑल द रोज इन अ टेबल और वैल्यूज इन अ कॉलम इग्नोरिंग फिल्टर स्पेसिफाइड इन द क्वेरी। दोबारा रिपीट, स्पेसिफाइड इन द क्वेरी मतलब पर्टिकुलर विजुअल के अंदर तो वो क्या करता है, हर किसी फिल्टर को इग्नोर कर देता है। जैसे येलो इग्नोर, येलो इग्नोर, येलो इग्नोर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसके। बट अगर मैं इन केस यहाँ पे रेंज की बजाय मैं इसको ऐसा कर लूँ, टाइल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एक सेकंड यार, एक मिनट, इस तरह रहने दो, इसको आने दो, स्लाइसर सेटिंग और टाइल। मैं यहाँ पे 23 सेलेक्ट करता हूँ। 23 सेलेक्ट करा मैंने, तो 23 का ये क्या है, कस्टमर सेल्स इतना है। ऑल एक्सेप्ट में भी दिख रहा है, ऑल सेलेक्टेड में भी दिख रहा है, बट ऑल कस्टमर्स में नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है बेसिकली, कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 23 यहाँ सेलेक्ट करता, यहाँ पे इसमें सेलेक्ट करता, तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। मतलब इस विजुअल के अंदर कोई भी फिल्टर होगा ना, उसको तो ये इग्नोर करेगा डेफिनेशन के हिसाब से। वैल्यूज और कॉलम इग्नोरिंग फिल्टर स्पेसिफाइड इन द क्वेरी, पर्टिकुलर उस टेबल विजुअल के अंदर तो इग्नोर करे, बट कीपिंग एनी अदर एग्जिस्टिंग फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, but keeping any other existing filter context that is coming from the outside of the query। अगर तुम्हें ऐड करना हो तो लिख लेना, that is coming from the outside of the query। देखो यहाँ पे देखो, ये बाहर से ही है, दूसरा स्लाइसर है बाहर है, ये तो एक अलग विजुअल है, ये अलग। जैसे मैं 21 सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू, अभी मैं 21 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, गॉट इट। बट मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा ना, तो सारा का सारा एंटायर डेटा फिल्टर हो गया। देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, एक्सेप्ट ऑल। ऑल तो हर तरीके के फिल्टर को रिमूव करता है। समझ में आया या नहीं आया? मेरे हिसाब से मैंने अपने बेस्ट दिया है, ऑल, ऑल सेलेक्टेड और ऑल एक्सेप्ट के बीच में। बाकी में ये सारा का सारा डेटा आपको टेबल बनाने के लिए सारा का सारा लिंक आपको है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके काम कर लेना। ठीक है, ऑल हो गया, ऑल सेलेक्टेड हो गया और ऑल एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए। बाकी अब हम आगे चलते हैं। देखो सुनो, डिस्टिंक्ट क्या करता है, डिस्टिंक्ट देता है एक टेबल एक्सप्रेशंस। ठीक है, डिस्टिंक्ट रिटर्न करता है टेबल एक्सप्रेशंस को, सिंगल कॉलम वैल्यू की टेबल एक्सप्रेशन, सिंगल कॉलम टेबल को रिटर्न करता है। और अगर तुम टेबल लोगे तो टेबल को भी रिटर्न करेगा, बट वो डिस्टिंक्ट रोज को रिटर्न करेगा सिर्फ। ठीक है, डुप्लीकेट रोज को हटा देगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट के अंदर वैल्यू क्या करता है, वैल्यू भी डिस्टिंक्ट तो रिटर्न करेगा, अगर सिंगल कॉलम है तो सिंगल कॉलम डिस्टिंक्ट रिटर्न करेगा, बट उसमें ब्लैंक को ऐड रखता है वो। आई रिपीट, सिंगल कॉलम एक्सप्रेशंस को तो रिटर्न करेगा, बट वो ब्लैंक को मतलब क्या करता है, वो ऐड रखता है। अब यार ये समझ में नहीं आया, मतलब ब्लैंक को कैसे ऐड कर रहा है, मतलब किस तरीके से क्या कर रहा है, ये थोड़ा बहुत हाइपोथेटिकल मतलब लग रहा है। उसको रियलिस्टिक में समझाओ। तो रियल बेसिस में समझाने का तरीका मैं बताता हूँ। देखो तुम्हें यहाँ पे एक काम करते हैं अपन, वापस इधर आ जाते हैं, और हमारे पास बना हुआ है डिस्टिंक्ट का इनका, इसीलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। डिस्टिंक्ट का किधर है, ये रहा डिस्टिंक्ट। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ, देखो सुनो। मेरे को किसी ने बोला है, मैं बेसिकली अभी क्या है हमारे पास में ये जो डेटा है, ये डेटा मेरा अपडेटेड है, तो मैं इसमें थोड़ा सा डेटा में चेंज कर लेता हूँ कहीं पे भी जाके, एडिट क्वेरी में जाके। अगर तुम्हें
समझना है, समझ जाना। पहले तुम्हें मैं बताता हूँ, जब भी तुम डेटा को इंपोर्ट करो तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग है, तुम अपडेटेड प्रोडक्ट लुकअप का डेटा इंपोर्ट नहीं करना, ठीक है। डेटा सोर्स सेटिंग, डेटा सोर्स सेटिंग को क्लिक करके मैं अपडेट कर लेता हूँ, तो मैं बता दूंगा प्रोडक्ट लुकअप किधर है। ये रहा प्रोडक्ट लुकअप, चेंज सोर्स, और ये प्रोडक्ट लुकअप में ये आ गया। मैं अपडेटेड प्रोडक्ट लुकअप अपडेट मत करना, बेसिकली पहले ये करना देन फिर अपडेटेड करना बाद में। जब तुम्हें क्या है, तुम्हें ऐसे ऐसे पता चलेगा, तुम्हें तुम्हारा मतलब सीईओ या एक्स जो भी मैनेजर मैनेजर बोलेगा यार ऐसा कुछ है कि हम कोई प्रोडक्ट बेच तो रहे हैं बट वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है बेसिकली। आए समझ में? हम कोई चीज़ें बेच तो रहे हैं बट वो यहाँ शो नहीं, अरे यार हमने क्लोज एंड अप्लाई करा था क्या? जस्ट ए मिनट, रिफ्रेश करते हैं देखें। रिफ्रेश का क्या है, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है रिफ्रेश होने में, बट हाँ थोड़ा बहुत टाइम रिफ्रेश होने में लग जाता है, बट हाँ हो जाता है, थोड़े थोड़े से टाइम में हो जाता है। एक बार देखते हैं, देखें रिफ्रेश होगा तो फिर हम आगे देखते हैं। सारी की सारी चीज़ें समझाऊंगा, कंप्लीट मीन्स कंप्लीट, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होगी ही नहीं। एक बार इसको रिफ्रेश हो जाने दो। रिफ्रेश तो हुआ है बट प्रोडक्ट लुकअप में चेंज कुछ नहीं हुआ, तो एडिट क्वेरी में चलते हैं दोबारा से, और यहाँ से हम आएंगे डेटा सोर्स सेटिंग में। डेटा सोर्स सेटिंग के अंदर प्रोडक्ट लुकअप, वेयर इज़ माई प्रोडक्ट लुकअप, दिस इज़ माई प्रोडक्ट लुकअप, चेंज सोर्स, और ब्राउज के अंदर आके मेरा नॉर्मल प्रोडक्ट लुकअप ही इसको अपडेट करना है, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट लुकअप, और इसको क्लोज करो और इसको क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करो एक बार। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए वैसे बेसिकली, क्लोज एंड अप्लाई। हम्म, ओके, ठीक है हो रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, हो गया। मैं बताऊँ क्या चीज़ करना चाह रहा हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली क्या है कि मैं जब डिस्टिंक्ट यूज़ कर रहा हूँ ना, डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पे मेरे को डिस्टिंक्ट के अंदर आके मेरे को एक बार दिखाता हूँ तो मैं डिस्टिंक्ट कैसे क्या वर्क हो रहा है। डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट लुकअप में, प्रोडक्ट लुकअप से तो मैंने प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, और ये काउंट ऑफ प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा है, एक मेजर बना रखा है काउंट ऑफ प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी को काउंट करने का। काउंट रोज भी क्या काम करता है, अगर लास्ट क्लास पढ़ी हो तो पहली बात तो ये डिस्टिंक्ट क्या रिटर्न करेगा। अगर तुम्हें डिस्टिंक्ट का रिटर्न देखना है तो टेबल टूल में आना, देखो, और यहाँ से न्यू टेबल पे क्लिक करना। बेसिकली डिस्टिंक्ट और वैल्यूज दोनों है ना टेबल बनाती है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, टेबल बना लेता हूँ, TABLE टेबल डिस्टिंक्ट, DIST डिस्टिंक्ट, टेबल डिस्टिंक्ट बनाया, और मैं यहाँ पे एंटर मार देता हूँ, ठीक है। दैट इज इट। अरे यार ऐड कॉलम लग गया मेरा, ऐड कॉलम हटाना पड़ेगा, अभी समझाऊंगा ऐड कॉलम्स के, अभी ये सारे सारे कॉन्सेप्ट समझा दूँ। डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे एक नई टेबल बना लेते हैं, जो भी बनी है स्पेलिंग गलत हो गया हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, और एंटर मार दो। ये टेबल बन गई। अब इस टेबल को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, दैट इज माई प्रोडक्ट आईडी। अब देखो तुम यहाँ पे लास्ट के अंदर 88 है, बट जो भी है मतलब ये टोटल काउंट कर रहा है, ये डिस्टिंक्ट काउंट कर रहा है 88। यहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं है, राइट, कोई भी ब्लैंक नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, कोई कुछ भी ब्लैंक नहीं है, ये टेबल डिस्टिंक्ट बनी हुई है, ठीक है। इसी को मैं यहाँ पे वैल्यूज डालता हूँ, अभी मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। VALUES वैल्यूज, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज लिखा प्रोडक्ट आईडी में, एंटर मार रहा हूँ, ठीक है। वैल्यूज क्या रिटर्न कर रहा है, वैल्यूज ब्लैंक को भी रिटर्न करता है, यहाँ पे देखो नीचे एक ब्लैंक को भी रिटर्न करता है। वैल्यूज भी डिस्टिंक्ट दे रहा है, पहले 86 थी अब 87 क्यों है, क्योंकि एक ब्लैंक भी ऐड हो गया, ठीक है। तो टोटल ये 87 हो गई। तो वैल्यूज भी डिस्टिंक्ट रिटर्न करता है, बट ये लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर तुम यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम मेंशन नहीं, टेबल मेंशन करोगे तो वैल्यूज डिस्टिंक्ट नहीं करता। वैल्यूज क्या करेगा, एंटायर टेबल को एक्सट्रैक्ट कर देगा, रिपीट एंटायर टेबल दे देगा, पूरा का पूरा एंटायर टेबल इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स और ब्लैंक, सारी की सारी टेबल को रिटर्न कर देगा। बट डिस्टिंक्ट क्या करेगा, अगर तुमने टेबल दी ना, वहां पे कॉलम नेम दे रहे हैं अभी, तुम टेबल दी तुमने, अगर वहां पे मेंशन करी, तो सिर्फ सिर्फ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज का ही मतलब डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रोज ही मतलब देगा। अगर कोई डुप्लीकेट रोज है तो उसको हटा देगा, खत्म। डिस्टिंक्ट और उसका कॉन्सेप्ट ये है। अब हमें हमारे यूज केस समझाओ, वैल्यूज और डिस्टिंक्ट का यूज केस। वैल्यूज और डिस्टिंक्ट रिटर्न सिंगल कॉलम टेबल और मल्टी पूरी टेबल भी, एंटायर टेबल भी। बट क्या होता है, डिस्टिंक्ट तो बिल्कुल डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड देता है,
वैल्यूज क्या करता है अगर सिंगल कॉलम मेंशन करा है तो वो सिंगल कॉलम रिटर्न देगा इंक्लूडिंग ब्लैंक ऑल्सो, बट अगर टेबल मेंशन कर दी तो एंटायर टेबल देता है। ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब हमारा यूज केस समझते हैं हम इसका, ब्लैंक का, इसका काम क्या है बेसिकली हमारे पास में। देखो सुनो, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे दो वो बना लिए, क्या बोलते हैं, एक तो डिस्टिंक्ट का बना लिया प्रोडक्ट आईडी को, उसको काउंट कर लिया, टोटल काउंट रोज मतलब टोटल एंटायर रोज काउंट कर लेगा कितना वो है। एक वैल्यूज का बना लिया, अब मुझे पता वैल्यूज ब्लैंक को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे तुम समझना, मैंने प्रोडक्ट लिखा पूरा का पूरा, ये सारे के सारे प्रोडक्ट, और मेरे पास ये पूरा का पूरा है, और ये पूरा देखो, डिस्काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी डिस्टिंक्ट, काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी वैल्यूज। देखो ब्लैंक का तो यहाँ पे ब्लैंक है, बट ये ब्लैंक का वन क्यों दे रहा है, क्योंकि वैल्यूज में ब्लैंक होता है तो काउंट करेगा ना, ब्लैंक को काउंट कर लेगा वैल्यूज तो, बट ये काउंट नहीं करेगा। डिस्टिंक्ट ब्लैंक को काउंट नहीं करता ना, तुम्हें भी पता है, डिस्टिंक्ट ब्लैंक को कैलकुलेट ही नहीं करता, तो काउंट कहाँ से करेगा। तो यहाँ पे ब्लैंक में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वन है क्योंकि ब्लैंक वैल्यूज में काउंट होता है, मतलब ओके। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है काउंट मतलब बेसिकली हम प्रोडक्ट आईडी का मतलब है कि कोई हम प्रोडक्ट ऐसा है जो बेच तो रहे हैं, बट हमारे पास प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट लुकअप में नहीं है। समझ में आ रहा है, इस टेबल का मतलब है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे पास में प्रोडक्ट टेबल में नहीं है, प्रोडक्ट टेबल में नहीं है, बट हम कहीं ना कहीं पे इसको बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं पे हम इसको बेच रहे हैं, बट हमारे पास प्रोडक्ट लुकअप में नहीं है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। तुम एक काम करना, कोई भी एक मतलब टेबल या मैट्रिक्स या कुछ भी बना लेना यहाँ पे, ठीक है, और उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी डाल दो सिर्फ। कहाँ से डालो, सेल्स बाय स्टोर से, क्योंकि हम यहीं से तो बेच रहे हैं बेसिकली। ये सेल्स बाय स्टोर का मतलब है वो टेबल है जो जो हम सेल कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आईडी यहाँ डाल दो। मतलब ओके, अब क्या करूँ मैं, कैसे आइडेंटिफाई करूँ कौन सा प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं। मतलब कुछ नहीं है, ये क्या है ना, क्रॉस फिल्टर इंटरेक्शन होता है दोनों टेबल्स के बीच में। तुम अगर इस पे क्लिक क्लिक करोगे, वैल्यूज वाले इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पता चल जाएगा तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट आईडी कौन सी है, 72। 72 नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास एग्जिस्ट करता है क्या, उसको चेक करने के लिए हम यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद में हम क्या करेंगे, हम हमारी प्रोडक्ट लुकअप में जाएंगे। वेर इज आर प्रोडक्ट लुकअप, ये रहा प्रोडक्ट लुकअप, ठीक है। और प्रोडक्ट लुकअप में हम यहाँ से आके देखते हैं कि ये देखो 71 से डायरेक्ट 73 आ गया, ठीक है। 72 नाम का प्रोडक्ट हमारे इस डेटाबेस में है ही नहीं, है ही नहीं, तो हमारा पास आंसर क्या होना चाहिए, हम हमारे मैनेजर को उसको जाके बताएंगे कि जो हमारे पास लुकअप टेबल है उसके अंदर 72 नाम का प्रोडक्ट नहीं है। तो नहीं है, तो जो बैक एंड पे जो भी इंजीनियर्स काम करेंगे वो टेबल में अपडेट करेंगे। तो वहां से अपडेट करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे आएंगे, बोला ओके हमारे पास नहीं है ना 72 नाम का प्रोडक्ट, ये ब्लैंक इसीलिए आ रहा है, राइट, बोला हाँ इसीलिए आ रहा है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लुकअप के राइट क्लिक करके एडिट क्वेरी में जाना है, और हमें पास जो अपडेटेड टेबल आए, जो भी अपडेटेड टेबल आए, उसको क्या करना है, डेटा सोर्स सेटिंग में रियल टाइम एग्जांपल, रियल टाइम बेसिस पे जो काम होता है वो बता रहा हूँ। प्रोडक्ट लुकअप में आना है, चेंज सोर्स पे क्लिक करना है, हम यहाँ से सोर्स चेंज कर देंगे, जो भी हमारे पास अपडेटेड टेबल आई है ना उसको यहाँ पे अपडेटेड टेबल को यहाँ पे अटैच कर देंगे। ओके, ओके करना है, और क्लोज करना है, और इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देना है। अब तुम्हें समझाऊंगा, देखो क्या हो रहा है। बैक एंड पे अभी रुक जाओ, ये लोड होने दो, ये ब्लैंक गायब होने वाला है, देखो ब्लैंक गायब हो गया, तुरंत गायब हो गया ना, राइट या रॉन्ग, एक भी नहीं है, यहाँ पे भी 87 है, यहाँ पे भी 87 है। अगर तुम थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखोगे तुम्हें पता चलेगा 86 इधर है, 87 इधर है। इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमें इस तरीके से लॉजिक लगा दे। डिस्टिंक्ट और वैल्यूज का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है, मैंने हर तरीके से चीज़ें सारी की सारी बता दी है। डिस्टिंक्ट वैल्यूज समझा दी है मैंने, और मैंने ऑल ऑल सेलेक्टेड और ऑल तीनों का कॉन्सेप्ट बता दिया, तीनों के अंदर डिफरेंस भी करना बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं, जो हमने पढ़ने की बात हुई थी वो सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। तो ये बेसिकली मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी इसको यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी को कंप्लीट करते हैं आगे, या फिर इसको चलो एक ही टेक में कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सेलेक्टेड वैल्यू, अभी हमारे पास में और क्या बच गया देखते हैं, यहाँ से तो सारा हो गया, कुछ छूटना नहीं चाहिए हमारे पास, सेलेक्टेड वैल्यू आ गया, ठीक है। सेलेक्टेड वैल्यू बेसिकली, सेलेक्टेड वैल्यू वर्क्स एज ए हैज वन वैल्यू। अब मैं समझाता हूँ हैज वन वैल्यू का मतलब क्या था। सेलेक्टेड वैल्यू का मतलब है अगर तुम्हारी सिर्फ सिंगल वैल्यू है, आई रिपीट, सिंगल वैल्यू है तो वो आंसर देगा, रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो ऑल्टरनेट रिजल्ट देता है। ऑल्टरनेट जैसे अगर कोई भी कॉलम मेंशन करा और उसकी सिंगल वैल्यू है तो वो आंसर आएगा, अदरवाइज वो ऑल्टरनेट रिजल्ट रन हुआ, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब ये तो समझ में आ गया। लेकिन क्या हैज़ वन वैल्यू, आपने बोला हैज़ वन वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, हैज़ वन वैल्यू में भी कॉलम आता है, अगर वो कोई एक वैल्यू है, सिर्फ अगर उस कॉलम की वैल्यू सिंगल है
तो उसका आंसर देगा वो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। हम इसको किस में यूज करते हैं, हम इसको इफ के साथ में यूज करते हैं। इफ के साथ में सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो ट्रू और फॉल्स की आती है। अगर ये ट्रू है तो आप ये रिटर्न कर दो, और अगर फॉल्स है तो ये रिटर्न कर दो। इस तरीके से देता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो अब ये सेलेक्टेड वैल्यू, ये पूरा का पूरा आप थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे इसने बताया ना प्रोडक्ट ग्रुप, ये पूरा का पूरा हम अभी 1 सेकंड के अंदर सेलेक्टेड वैल्यू इसका मतलब समझ जाएंगे पूरी तरीके से। यहाँ आ जाओ, अपने पास सारा कुछ बना हुआ है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 1 सेकेंड देख लेते हैं किधर है प्रोडक्ट ग्रुप सेलेक्टेड वैल्यू। ओके ये रहा, ठीक है। देखो सुनो, मैं समझाता हूँ एक बार, इसको सेलेक्ट कर लें अपन, अभी अब समझ में आ जाएगा तुम्हें। वेर इज माई सेलेक्टेड वैल्यू, देखो क्वांटिटी सोल्ड सेलेक्टेड वैल्यू का देख लो, मेजर देख लो, डिवाइड करा है। ये डिवाइड तो नहीं करना अभी हमें, रिटेल प्राइस सेलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। देखो रिटेल प्राइस सेलेक्टेड वैल्यू है हमारी प्रोडक्ट लुकअप की करंट रिटेल प्राइस, ठीक है। सेलेक्टेड वैल्यू का मतलब है सिंगल वैल्यू होगी तो आउटपुट आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर तुम कुछ नहीं डालोगे ऑल्टरनेट रिजल्ट में, यहाँ पे क्या है सिंटेक्स क्या है, सेलेक्टेड वैल्यू का ऑल्टरनेट रिजल्ट, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल, कुछ नहीं है तो मतलब ऑप्शनल है, इट्स अप टू यू। तुम्हें डाल, यहाँ लिखा हो ना ऑप्शनल बड़े बड़े अक्षरों में ऑप्शनल, अगर नहीं है तो तुम ये शो करना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिटेल प्राइस को भी सेलेक्टेड वैल्यू में बना लिया, रिटेल प्राइस सेलेक्टेड वैल्यू, और इस क्वांटिटी सोल्ड को भी मैंने सेलेक्टेड वैल्यू में बनाया, बट क्या है कस्टमर सेल्स तो माई टोटल टोटल सेल्स, और इस सेलेक्टेड वैल्यू अगर सिंगल प्राइस सेल डिवाइड होगी तो आंसर आएगा। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो क्या है, प्रोडक्ट ग्रुप के अंदर क्या लिया हमने, प्रोडक्ट ग्रुप और प्रोडक्ट कहाँ से लिया, प्रोडक्ट टेबल से, ठीक है। अब ये ले लिया मैट्रिक्स है बेसिकली पूरी की पूरी, ठीक है। अब क्या है, मैंने कस्टमर सेल्स तो मेरी ये है पूरी, अब मैं अगर इसको प्लस करता हूँ, अभी देखो ये ब्लैंक क्यों है, यहाँ पे सिंगल वैल्यू सेलेक्टेड नहीं है। एड ऑन्स में कितनी वैल्यूज है देखो ना तुम, 1 2 3 4, चार चार चीजें एक साथ है एड ऑन्स में, तो इसलिए नहीं आ रहा था ये आंसर, समझ में आ रहा है। ये वाली टोटल नहीं आ रहा था क्योंकि सिंगल वैल्यू नहीं है। अब कैरेमल सिरप आ गया, सिंगल वैल्यू है ये, राइट, सिंगल वैल्यू है, तो इसके कस्टमर सेल तो अपने हिसाब से मतलब चलेगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये इस पे तो कोई सेलेक्टेड वैल्यू अप्लाई नहीं है, ये तो टोटल सेल्स है। इसके ऊपर सिंगल वैल्यू है तो इसकी टोटल सेल्स क्या है सेलेक्टेड वैल्यू की, ये रहा रिटेल प्राइस, राइट, 0.80। और ये क्वांटिटी सोल्ड सेलेक्टेड कितनी है, ये कितनी है, ये बेसिकली कैसे आई है, इसका डिवाइड है कस्टमर सेल्स से 73 डिवाइडेड बाई 0.80, ये आ रहा है पूरी तरीके से। अगर तुम्हें करके देखना है तो इट्स अप टू यू, कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमें करके देखने में। 1 सेकंड रुको, देखो हाँ, 1 सेकंड किधर है, सेलेक्टेड सेलेक्टेड सेलेक्टेड, ये रहा। कैलकुलेटर यूज़ कर लें, कैलकुलेटर यूज़ करके देख लो तुम्हें, अगर ऐसा लगे कि ऐसा कुछ नहीं है। अरे थोड़ा सा मिसबिहेव क्यों कर रहा है ये, हाँ 73.6, ठीक है ना, कस्टमर सेल्स डिवाइडेड बाय 0.80, है ना, डिवाइडेड बाय 0.92, ये देखो 92, ठीक है, क्वांटिटी सॉल्व 92, ठीक है। इस तरीके से हम है ना इन चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन समझ में आ रहा है तुम्हें, कि अगर ये मल्टीपल वैल्यूज का कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं आएगी सेलेक्टेड वैल्यू में, बाकी सिंगल सिंगल वैल्यू का है तो सिंगल सिंगल वैल्यू में। ये क्वांटिटी सोल्ड भी सेलेक्टेड वैल्यू का है, यहाँ पे हमने ये जो रिटेल प्राइस को डिवाइड कर रहे हैं सेलेक्टेड वैल्यू का, इसलिए आ रहा है कस्टमर सेल्स डिवाइडेड बाई ये रिटेल प्राइस सेलेक्टेड है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये आ रहा है इस तरीके से, तो सिंगल सिंगल वैल्यू का रिटर्न नहीं आता, मल्टीपल वैल्यूज अगर सेलेक्टेड है तो नहीं आएगा। इसने इसका कॉन्सेप्ट यही है ना, अगर वैल्यू सिर्फ अकेली है, returns a value when there is only a one value in a specified column, otherwise returns optional alternate result, alternate या optional result। अगर optional नहीं है तो क्या आएगा, blank आएगा, जैसे अभी ये शो हो रहा है ना blank, पूरी तरीके से blank शो हो रहा है, ठीक है, तो ये blank आएगा। तो ये selected वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। आ गया जो ऑल एक्सेप्ट पढ़ा दिया मैंने है, ऑल एक्सेप्ट पढ़ा दिया, ऑल सेलेक्टेड भी मैंने पढ़ा दिया है। अभी हम आगे आते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। देखो दोनों चीजें बता रहा हूँ, एक तो सेलेक्ट कॉलम बताऊंगा मैं, सेलेक्ट कॉलम्स आइडेंटिकल है, दोनों के दोनों आइडेंटिकल इसलिए, और एक ऐड कॉलम्स बताऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, सेलेक्ट कॉलम क्या करता है, जो भी तुम ये टेबल देती हो ना इसके कॉलम्स नहीं आते हैं, ये एक ब्लैंक टेबल के अंदर इन कॉलम्स को इंसर्ट करता है, जो तुम आगे नाम लिखते हो उनको इंसर्ट करता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ऐड कॉलम्स, जो भी तुम टेबल मेंशन करते हो ना,
उस टेबल के तो सारे कॉलम्स आते हैं और इसके न्यू कॉलम्स को ऐड हो जाता है। दिखाऊं, सिंटेक्स दिखाता हूँ, जस्ट मतलब दिखाते ही तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो इधर देखो, अच्छे से मतलब देखते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आओ, न्यू मेजर में गए, ये दोनों टेबल रिटर्न करते हैं, दोनों नया डेटा बनाते हैं, ठीक है। टेबल डेटा, टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमारे पास में है ऐड कॉलम डेमो, ठीक है, दैट इज माई ऐड कॉलम डेमो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ ऐड कॉलम का सिंटेक्स क्या है। ऐड कॉलम्स, ठीक है, ऐड कॉलम्स, यहाँ पे सबसे पहले टेबल देते हैं। टेबल कैन बी एनीथिंग, टेबल या तो इस फॉर्मेट में हो, फिल्टर वाले फॉर्मेट में हो। फिल्टर भी टेबल रिटर्न करता है, तुम्हें भी पता है, बट क्या रिटर्न करेगा, जिसकी स्टाफ आईडी 6, 16 और 13 है, वही टेबल देगा, दैट इज इट, ठीक है, वही टेबल देगा। तो ये स्टाफ आईडी से लेकर लोकेशन तक ये फिल्टर की टेबल है, ठीक है। इसके बाद में ये मैंने यहाँ पे जो नाम लिखा है ना, ये वाला नाम डबल कोट में, दैट इज माई यूजर डिफाइंड नेम। तुम डिफाइन कर रहे हो मैनेजर नेम एंड स्टोर, ध्यान रखना, मैनेजर नेम एंड स्टोर तुम खुद डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। ये डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद के अंदर में मैनेजर नेम क्या है, मुझे पता है कि एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है, ठीक है। ये एंड का मतलब होता है कॉन्केटनेट करना, एक से दो चीजों को जोड़ना, ठीक है ना। फर्स्ट नेम क्या है मेरा, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, डेरेन, ठीक है, डेरेन। और इसके बाद में मेरा फिर ये डबल कोट के अंदर क्या है, स्पेस है, तो डेरेन के बाद में स्पेस आ गया। फिर एम्प्लॉय लास्ट नेम जू, जू आ गया। फिर ये डबल कोट के अंदर मैंने डैश लगा दिया, जू डैश। फिर इसके एम्प्लॉय लुकअप लोकेशन, लोकेशन क्या, 5। तो ये मैंने क्या है ना, पूरा का पूरा एक ही चीज में लिख दिया। देखो एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, ये मेरा एक कॉलम नेम फर्स्ट नेम का हो गया। इसको मैंने कॉन्केटनेट कर दिया, एक दूसरे से ऐड कर दिया। अगर मैं देखो डबल कोट लगा के स्पेस नहीं दूंगा तो इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आएगा, ध्यान रखना, स्पेस काउंट हुआ डबल कोट के अंदर, ठीक है। फिर ये वाली चीज आई है। तो अब क्या है, ऐड कॉलम के अंदर ये कॉलम खुद तो ऐड होता ही है, बाकी ये जो टेबल जो तुम ऊपर दे रहे हो, फिल्टर टेबल हो सकती है या कोई भी टेबल हो सकती है, वो यहाँ पे आती ही है, हमेशा आती है, ठीक है। एक चीज तो आ गया ऐड कॉलम में। अब मेरा दूसरा क्या था, सेलेक्ट कॉलम, ठीक है, ये रहा सेलेक्ट कॉलम। सेलेक्ट कॉलम में देखो मेरे पास ये टेबल तो है, बट ये टेबल नहीं आती है। ये इसका मतलब सेलेक्ट कॉलम हमेशा ब्लैंक के अंदर इंसर्ट होता है। मतलब ये सेलेक्ट कॉलम, ये टेबल है, इसी टेबल के डेटा है ये पूरा का पूरा। इस टेबल से मैंने क्या लिया, एक एम्प्लॉय आईडी ली जो स्टाफ आईडी है, ठीक है, और दूसरा मैनेजर नेम ये ले लिया, वो इस टेबल का डेटा है। मतलब इसी टेबल का डेटा को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले ये मेरे कॉलम का नाम है जो मैंने यहाँ पे बनाया, एम्प्लॉय आईडी नेम, मैनेजर नेम एंड स्टोर, ये मेरा मैनेजर नेम एंड स्टोर है। देखो ऐड कॉलम में, देखो ऐड कॉलम में मैंने कॉलम का नाम बनाया, बट मेरे न्यू कॉलम का नाम है ओल्ड कॉलम का नाम, तो जो इस टेबल के अंदर है एम्प्लॉय लुकअप में, वो ये सिर्फ बस हमने कंडीशन दी थी कि स्टाफ आईडी किस में मैच होनी चाहिए, 6, 16 और 31, इन्हीं की आईडी आनी चाहिए। तो ये सारा का सारा आ गया, स्टाफ आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, स्टार्ट डेट, लोकेशन। तो ये तो ऑलरेडी टेबल होती है वहाँ पे, मतलब ऐड होता है ऐड कॉलम में। और सेलेक्ट कॉलम में हम ब्लैंक टेबल के अंदर सेलेक्ट करते हैं। दोनों की डेफिनेशन पढ़ लो, रिटर्न से टेबल विद द सेलेक्टेड कॉलम्स फ्रॉम ए टेबल प्लस एनी न्यू कॉलम स्पेसिफाइड बाय द डेक्स एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है सेलेक्ट कॉलम का, सेलेक्ट कॉलम इज ए इटरेटर फंक्शन दैट इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू रिड्यूस ए नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल ऑफ फॉर द कैलकुलेशन। नंबर ऑफ कॉलम्स को रिड्यूस कर देती है ना, सिर्फ अकेला पर्टिकुलर सेलेक्ट कॉलम ही। ऐड कॉलम क्या करता है, रिटर्न से टेबल विद द सेलेक्टेड कॉलम फ्रॉम ए टेबल प्लस ए न्यू कॉलम स्पेसिफाइड, ऑलरेडी टेबल रिटर्न करता है प्लस न्यू कॉलम्स को भी मतलब है ना वहाँ पे ऐड कर देता है। ऐड, अब देखो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। ये दोनों के बीच में add column and select columns are nearly identical and behave similar with an exception. Select column starts with a blank table, blank table ध्यान रखना, blank table। add column starts with entire original table, तो मतलब क्या है, जो ओरिजिनल टेबल है ना, ठीक है, उसके अंदर न्यू कॉलम ऐड होगा जो भी तुम बनाओगे, राइट। न्यू कॉलम्स ऐड करोगे, और यहाँ पे ब्लैंक टेबल के अंदर ही वो न्यू कॉलम ऐड होता है, वो एंटायर टेबल नहीं होती है, ठीक है, ऐड कॉलम में। तो ये दोनों से सेलेक्ट ऐड, मतलब इसमें किसमें, सेलेक्ट कॉलम में। ऐड कॉलम में तो वो पूरा का पूरा टेबल होता है उसमें। अब देखो ये मेरी साइड से ऐड कॉलम और सेलेक्ट कॉलम को बहुत अच्छे से समझा दिया है, ये तुम समझ लेना, ठीक है। मैं बार बार मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ तो तुम्हें ये दिखाने का पर्पज़ है कि तुम या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तुम खुद से, मैं लिखूंगा ना बाद में तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैं पहले से बैक एंड पे करके लाता हूँ, देन फिर ये तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, ऐसे समराइज करके कुछ टेबल बनानी हो तो टेबल है, ग्रुप कॉलम नेम है, एक्सप्रेशंस है, ये पूरी तरीके से, ठीक है। तो समराइज का बारे में बता देता हूँ। देखो क्या होता है, ग्रुप बाय कॉलम नेम का मतलब है कि वो ग्रुप एग्रीगेशन नहीं है, ग्रुप बाय वाला जो तुम एसक्यूएल में पढ़ते हो यहाँ पे पढ़ते हो, वो एग्रीगेशन नहीं है। अगर तुम सिर्फ सिंगल कॉलम नेम दोगे टेबल के अंदर, कोई टेबल लिया सिंगल कॉलम नेम ले रहे हो, वो हमेशा डिस्टिंक्ट आएगा। क्या आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा वो,
हमेशा डिस्टिंक्ट आएगा। बाकी तुम अगर मल्टीपल दे रहे हो, नेम फिर देन एक्सप्रेशन, नेम फिर देन एक्सप्रेशन, नेम मतलब तुम्हारा खुद का नाम जो तुम बनाना चाहते हो कॉलम का नाम, और वो एक्सप्रेशन बाकी वो खुद से आएगा। देखो तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ ग्रुप समराइज का, दैट इज माई समराइज डेमो। ठीक है, ये समराइज डेमो है। इसको हटा देते हैं, एक काम करते हैं, इसको पूरे को हटा देते हैं यार, कंट्रोल एक्स। सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या है। ये फिल्टर क्या कर रहा है, टेबल रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में एक कॉलम है सिर्फ कस्टमर आईडी, खत्म, और कुछ नहीं है। अभी देखो तुम यहाँ पे, मैं अगर इस कस्टमर आईडी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, अभी रुक जाओ रुक जाओ, ये सिर्फ सिंगल आईडी। यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नीचे देखो 306 रोज है और 306 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, राइट। 306 रोज है और 306 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। ठीक है, मेरे को एक सेकंड यहाँ पे दिख भी रहा है नहीं दिख रहा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, प्लस यहाँ तक, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, मतलब नहीं दिख रहा होगा बट मैं बताता हूँ। ये 306 रोज है, 306 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। अगर मैं इन केस इसका क्या करूँ मैं, समराइज फंक्शन का, यहाँ पे मैं, ये ग्रुप बाई कॉलम है, ग्रुप कॉलम है, कॉमा, यहाँ पे मैं वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ। अब मैं एक और कॉलम रख लेता हूँ, क्वांटिटी सॉल्ट, फिर मैं एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे दो कॉलम जनरेट हो जाएंगे। वन इज द कस्टमर आईडी, सेकंड वन इज द क्वांटिटी सॉल्ट। ये दोनों जनरेट हो गए। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ अब, तो डिस्टिंक्ट अलग है 306 और रोल टोटल अलग है, मतलब ग्रुप्ड कॉलम नहीं है। यहाँ पे तुम मल्टीपल कॉलम्स को अटैच कर सकते हो। समराइज, समराइज का मतलब है कि तुम एक टेबल बना रहे हो, ऑलरेडी एग्जिस्टेड टेबल है, उसके अंदर से तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए वो यहाँ पे पुट करते रहो, दैट इज इट। ठीक है, तो वो समराइज यहाँ पे इस तरीके से वर्क कर रहा है समराइज। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा समराइज फंक्शन था। अब जनरेटिंग रोज एंड टेबल्स एंड डेटा, बेसिकली नॉर्मल से नॉर्मल, रिटर्न ए सिंगल रो टेबल विद द न्यू कॉलम्स स्पेसिफाइड इन द डेक्स। रो है, डेटा टेबल है, जनरेट सीरीज है, बहुत ईजी है। डेटा टेबल बेसिकली इज नथिंग बट एसक्यूएल की टेबल है। अभी अभी समझाऊंगा एसक्यूएल कैसे है, ठीक है। अभी ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं। रो के अंदर क्या होगा, जैसे तुमने रो लिख दिया, रो, तो अगर मैंने रो लिखा, मैं सिर्फ यहीं पे समझा देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने रो एग्जाम्पल है, रो, ये मेरा कस्टमर सेल्स मेरा कॉलम नेम है, कॉलम नेम। बेसिकली कॉलम नेम में क्या वैल्यू डाली है मैंने, तुमने कस्टमर सेल्स की डाली है, तो ये टोटल कस्टमर सेल्स है जो हमारी बन के आई है, दैट इज माई टोटल कस्टमर। आइटम ऑर्डर्ड, क्वांटिटी सोल्ड, ये टोटल क्वांटिटी सोल्ड है। तो तुम्हारी क्या हुई, रो क्या हुई, सिंगल रो बन गई ना। एक ही रो है, ये दो कॉलम है बट एक ही रो है। तो कॉलम्स तुम मल्टीपल पुट कर सकते हो बट रोज में वो एक ही तरीके से आएगा, मल्टीपल रोज नहीं हो सकती कॉलम्स के अंदर। इस तरीके से रो रिटर्न करता है। डेटा टेबल के अंदर देखो बहुत ईजी है डेटा टेबल। वेरी, देखो यहाँ पे अगर कुछ ही नहीं समझ में आ रहा तो भी जरूरत नहीं है, डेटा टेबल को मैं उधर समझा देता हूँ। देखो इधर देखो, वेर इज माई डेटा टेबल, दैट इज माई डेटा टेबल। देखो डेटा टेबल में सबसे पहले तुम्हें डेटा टेबल लिखना है, ठीक है, मेंशन करना है। सबसे पहले ये टेस्ट नंबर इज नथिंग बट कॉलम नेम, इसका डेटा टाइप बता दो कोमा लगा के, इंटीजर। ठीक है, फिर कोमा लगाओ। अब तुम्हारा कॉलम नेम क्या है, हेड्स एंड टेल्स, उसका डेटा टाइप बता दो स्ट्रिंग। अगला तुम्हारा क्या है, कॉलम नेम ट्रायल, इसका क्या है, इंटीजर। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर हमें वहां पे पैरेंथेसिस में डेटा देते थे, इंसर्ट इनटू करके करते थे। यहाँ पे डायरेक्ट करली ब्रेसेस के अंदर आएगा। पहली करली ब्रेसेस में फर्स्ट रो का डेटा, सेकंड में सेकंड रो का डेटा, इसी ऑर्डर में। सबसे पहले टेस्ट नंबर क्या है, फर्स्ट, हेड आया टेल आया, तुम्हें बताना हेड आया, मतलब ओके। कौन सा ट्रायल था इसका, सबसे पहले फर्स्ट ट्राई करिए तो मतलब ओके फर्स्ट। सेकंड दे दो, सेकंड टेस्ट है, टेल आया, ये जो भी ट्रायल था फर्स्ट। अगला क्या आया, थ्री, तो ये पूरा का पूरा वन हैड वन, वन हैड वन। इस तरीके से डेटा इंसर्ट करके हम खुद डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, हम खुद डेटा बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना, या समझना समझ लेना, इट्स अप टू यू। बट थोड़ा बहुत लिखते रहना, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तुम्हें ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो कुछ कॉपीराइट की वजह से मैं ये तुम्हें मतलब है ना कंटेंट दे नहीं रख सकता है, क्योंकि ये मेरा खुद का भी नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा कंटेंट आके मतलब यहाँ पे बता दे, मावेन का है, अगर तुम्हें वहां से बाहर से मिल जाता तो इट्स अप टू यू। मैं मेरी यूट्यूब लिंक के अंदर मेंशन नहीं कर सकता है डेटा को। ठीक है, समझा करो तुम, मैंने डेटा दे दिया, दैट इज मोर सफिशिएंट। ठीक है, तो ये डेटा टेबल हो गया। जनरेट सीरीज, जनरेट सीरीज इज बेसिकली, अगर तुम सीक्वल के अंदर देखो, रो नंबर की तरह वर्क करता है। रो नंबर की ये बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 ऐसे जीरो से स्टार्ट होता है, बट हम यहाँ पे दे सकते हैं स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और इंक्रीमेंट वैल्यू भी बता सकते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में कितना जम, 1 1 का होना चाहिए, 2 2 का होना चाहिए, इस तरीके से हम दे सकते हैं। ठीक है, जनरेट सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे जनरेट सीरीज का होगा, देखते हैं, देखें जनरेट सीरीज का है, ये रहा जनरेट सीरीज, देख लो। जनरेट सीरीज में मैंने क्या दिया, मेरे को माइनस का 50.5 से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है, प्लस के 50.50 तक जाना। ये 1 1 1 का है ना, राइट। अगर मैं ऐसे यहाँ से ये कर दूँ, मेरे को 1 से स्टार्ट होना और 100 तक जाना है, 100 तक जाना है, तो एंटर मार दूँ। देखो
वन से स्टार्ट होगा 100 तक गया, राइट। अगर मैं कोमा लगा के यहाँ पे, सॉरी, कोमा लगा के यहाँ पे इंक्रीमेंटल वैल्यू 2 दे दूँ, तो अभी 1 2 है ना। अब मैं एंटर मार दो, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, तो ये जंप कर रहा है, कितना कितना इंक्रीमेंट करना है। तो ये जनरेट सीरीज जनरेट करता है एक टेबल की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये चीज़ भी हो गई है, ठीक है। अब जनरेट, अब कैलकुलेटेड टेबल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी हमने जो करा, एक बार जस्ट थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हमने करा है, हाँ, टेबल और फिल्टर फंक्शन के अंदर हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ कर ली है, सारी की सारी चीज़ें कर ली है। ऑल कर लिया, फिल्टर कर लिया, डिस्टिंक्ट कर लिया, सेलेक्टेड कॉलम, ऐड कॉलम, समराइज कर लिया, रो, टेबल, जनरेट सीरीज, टेबल कंस्ट्रक्टर, सारा कुछ टेबल कंस्ट्रक्टर नहीं करा, सॉरी। अभी टेबल कंस्ट्रक्टर, बेसिकली टेबल कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट, अगर तुम्हें मान लो कोई टेबल नई टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। जैसे हमने अभी हमें मेजर टेबल क्रिएट करी थी, तो टेबल कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं, करली ब्रेसिस के अंदर तुम टेबल कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम एक काम करना, मॉडलिंग टैब में आना और यहाँ पे न्यू टेबल पे क्लिक करना, ठीक है। और टेबल इक्वल टू, हाँ, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, ये मेरा टेबल कंस्ट्रक्टर है, ऐड ऐड एंटर कर दो। करली ब्रेसिस इज माई टेबल कंस्ट्रक्टर, एक सेकंड रुकना। हाँ, इसके अंदर अगर तुम्हें कुछ मेंशन करना, टेबल विदाउट कॉलम्स, ठीक है, स्टेटमेंट कैन नॉट रिटर्न ए टेबल विदाउट कॉलम। कॉलम अगर तुम्हें रिटर्न करना है तो तुम कुछ नहीं, डबल कोट छोड़ दो ब्लैंक के लिए, दैट इज इट। सिर्फ ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, ठीक है। टेबल कंस्ट्रक्टर, देखो करली ब्रेसिस को टेबल कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इधर आओ, दैट इज माई टेबल कंस्ट्रक्टर। एक वैल्यू डाल दी मैंने, दैट इज नथिंग बट डबल कोट, खत्म। ये मेरी एक ब्लैंक टेबल हो गई है, ठीक है। मैं अगर यहाँ आके देखूंगा इसको, टेबल कंस्ट्रक्टर को, कुछ नहीं है ना वैल्यू में, ब्लैंक पड़ा ना, है ना। इसी तरीके से कुछ कॉलम की तो बनानी ना, अब इसमें मर्जी हो जो तुम ऐड कर लो, इट्स अप टू यू। पहले ऐड करो, देन फिर इस वैल्यू को भी डिलीट कर दो, कॉलम को डिलीट कर सकते हो तुम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेबल कंस्ट्रक्टर। तो ये मैंने ये वाली चीज़ भी कंप्लीट हो गई है। अब मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें मतलब मैक्सिमम चीज़ें है ना, मतलब अपने हिसाब से टच करा दी है, जो जो मेरे को कराना था। बाकी तुम अगर मेरे वो एडवांस डेस्क के पूरे की पूरी सीरीज को देखोगे तो तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आने लग जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखो, एक सेकंड बता देता हूँ मैं तुम्हें। कैलकुलेटेड टेबल्स, जॉइंस पढ़ेंगे सारे के सारे, क्रॉस जॉइन, यूनियन, एक्सेप्ट, इंटरसेक्ट, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं एडवांस डेस्क की ओर लेके चल रहा हूँ तुम्हें। और ये डेटा सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरी प्लेलिस्ट को जाकर देख लो प्लीज़। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे ना, तो कमेंट जरूर करा करो एटलीस्ट। अगर तुम कमेंट नहीं करोगे मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मैं शायद बंद भी कर दूँ बनाना, बट एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो। और प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।